हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आलोक इंडस्ट्री के लेवल्स देखेंगे और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप हमारे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। यह वीडियो मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। वीडियो को शुरुआत करते हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये स्टॉक क्यों चूज किया है। आप हमेशा से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो जिस दिन भी मैं वीडियो बनाता हूँ इतनी सारी कंपनीज हैं तो वो वीडियो में कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है। इसी वजह से आज आलोक इंडस्ट्री का मेरे सामने नाम आया है और उसी को मैं आज जो है बना रहा हूँ वीडियो। तो आलोक इंडस्ट्री में आप देखिएगा 33 रुपए का लो है और 35 रुपए 80 पैसे का हाई है और क्लोजिंग इसने 35-40 पर दी है। साथ ही यहाँ पर बाय ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 14 लाख के अभी बाय ऑर्डर लगे हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी है, 38% की है। अगर आप देखेंगे वी वे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि 34.87 की है। अब यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिएगा जो आज के दिन में ट्रेडिंग हुई है 2,81,11,406 शेयर की ट्रेडिंग की गई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब जो है स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। तो चलते हैं हम इसके ग्राफ की तरफ और देख लीजिएगा यहाँ पर ये मैंने नया ग्राफ लिया है। पुराने ग्राफ और पुराने लेवल्स को बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये शेयर पुराने लेवल्स पर नहीं ट्रेड कर रहा है। तो आज हम नए लेवल्स यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ से हम कुछ ट्रेंड लाइन भी बनाने की कोशिश करेंगे और अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक में फिर से एक अप मूवमेंट आने वाला है। हो सकता है वो थोड़ा सा अप मूवमेंट आए पर वो अप मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ अगर देखेंगे तो 17 रुपए से लगातार लोअर सर्किट लगा, फिर अपर सर्किट में रहा, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट और फिर थोड़े दिन तक इसमें ट्रेडिंग चलती रही। अब यहाँ पर मैं जो भी आपको लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूँ आप उसको एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा और अगर आप मेरे लेवल पर ही ट्रेड करते हैं या मेरे लेवल्स फॉलो करते तो बहुत अच्छी बात है और प्रॉफिट करते तो और भी अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का केवल और केवल एक ही मंत्र होता है, वो है पेशेंस, धैर्य। ये चीज जिसने रख ली वह इंसान स्टॉक मार्केट में जरूर पैसा कमाता है। और अगर आप सोचते हो कि स्टॉक मार्केट में मैं आ जाता हूँ, आज स्टॉक बाय करता हूँ और कल वो स्टॉक मुझे 20% 30% का प्रॉफिट दे दे, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और एक स्टॉक सर्च करने के लिए पूरा दिन लग जाता है जो कि कल ट्रेड करने वाला होता है। तो चलिए उसके लिए तो छोड़ दीजिएगा, हम तो केवल इस स्टॉक की बात करते। तो यहाँ पर मैं आपको केवल इसी चार्ट से बताऊंगा, केवल यहाँ पर जो चार्ट अभी बना है इसके बेस पर। तो यहाँ पर देखिएगा अगर आप बनाना चाहे तो इस कैंडल के हाई को मार्क कर लीजिएगा सबसे पहले, जो कि 44 रुपए 30 पैसे का है। उसके बाद इसने गिरावट जो दी थी यहाँ पर कहाँ जा करके दी थी, तो यहाँ पर देखिएगा इसने एक पॉइंट जो गिरावट में दिया उसने यहाँ पर दिया इस कैंडल का लो 32 रुपए 45। ये दो लेवल मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा लेवल इसने यहाँ पर लो बनाया था, इसको मार्क कर लीजिएगा। एक लेवल इसने यहाँ पर बनाया था, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपको दो कैंडल दिखाई दे रही होगी तो इसका क्या कारण था। इसका कारण ये था कि इसने जो हाई बनाया है इसको मार्क करिएगा, इसका जो लो बना इसको मार्क करिएगा। साथ ही यहाँ पर इसका जो हाई बना इस रेड कैंडल का, इसका हाई को मार्क करिएगा और इसके लो को मार्क करिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का भी आप हाई और लो मार्क करेंगे तो आपको दिखाई देगा स्टॉक ने आज के दिन में जो क्लोजिंग दी है वो यहीं पर दी है। वो सब आपने मार्क कर लिया। किस तरह से मार्क करना है, यहाँ पर आप जाएंगे इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी आपको जो कि इस तरह से बन जाएगी आपके लिए। ये इस तरह से ये आप बना सकते हैं इस तरह से बेहतरीन तरीके से, या फिर एक्सटेंड ट्रेंड लाइन भी बनाना चाहे तो यहाँ जा करके एक्सटेंड पर क्लिक कर दीजिएगा तो यही लाइन आपको पूरी लंबी मिल जाएगी। अब मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ इस कैंडल का लो, ये मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ इस कैंडल का हाई अच्छे से मार्क कर देते हैं। ये मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। अब स्टॉक में ये लो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल कहलाएगा। स्टॉक अगर इसको तोड़ेगा तो फिर हमारा ये कैंडल का लो हमारा सपोर्ट लेवल कहलाएगा जो कि 30 रुपए 30 पैसे का है।
और अगर आप देखेंगे तो लगातार इतने दिनों से गिरावट चल रही थी, जो कि अगर आप देखते हैं तो ये हमारी 7 तारीख से गिरावट चल रही थी और लगातार ये चली हमारी गिरावट जो कि 21 तारीख तक। अब स्टॉक यहाँ जाकर के संभला, वैसे ही यहाँ पर भी 3-4 दिन संभला था, पर स्टॉक ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था। किस तरह से कंफर्मेशन, जैसे कि आज की कैंडल ने दिया है। पहला कंफर्मेशन 2 दिन का लो जो था वो हर बार ऊपर बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आज का लो कल के लो के और ओपनिंग प्राइस के ऊपर है, दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा यहाँ पर क्या है कि 3 दिन की अगर आप कैंडल देखोगे तो तीनों दिनों की जो कैंडल है उसके हाई को इसने एक ही दिन में ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेयर की प्राइस 3 दिन तक ट्रेड हो रही थी वो एक ही दिन में उसने वो लेवल्स अचीव कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि इसने जो हाई प्राइस जो क्लोजिंग दिया है वो इसके बिल्कुल ही ओपनिंग प्राइस के पास में दिया है। नीचे जाने की बहुत कोशिश की पर बायर ने फिर वहीं जाकर के इसको खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं कि कल क्या सिचुएशन रहेगी। अगर कल के दिन में यहाँ पर जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है जो कि हमारी है 36.80 रुपए का, ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको पहला टारगेट इस कैंडल का हाई मिलेगा जो कि 38.20 रुपए का है, और उसके बाद दूसरा लेवल मिलेगा इस कैंडल का लो जो कि हमारी हैमर कैंडल भी है और लो भी है उसका 39 रुपए का। तो ये 2 से 3 टारगेट रहेंगे 1-2 दिन के लिए। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है उसके बाद स्टॉक ऊपर चला जाता है। जी बिल्कुल जाता है। आप स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे में काम कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना पड़ेगा, और अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हो तो पिछला जो लो बनता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि हमारा 33.65 का है, और दूसरा लो हमारा इस कैंडल का है जो कि हमारा 32.45 का है। तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए इस कैंडल का रखिएगा, और जो लोग डिलीवरी में काम करते हैं उस कैंडल के लो से नीचे रखिएगा। जैसे इस कैंडल का लो है 32.45 रुपए का, तो आप एटलीस्ट 31 रुपीज का रखिएगा। 31 रुपीज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिस तरह से इसने 3 दिन ट्रेड किया है वैसे यहाँ पर फिर भी आ सकता है ट्रेड करता हुआ, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये कैंडल का जो आपको मैंने टारगेट बताया है इस कैंडल का लो, ये मुझे लग रहा है कि 2 दिन के अंदर आ सकता है, तो हो सकता है शायद मैं इसे अपने ग्रुप में भी दे दूं। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई दिखा रहा है ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा आने वाले समय में जो कि 44.3 का रहेगा। पर ये लेवल तब मिलेंगे जब एक के बाद एक स्टॉक के टारगेट हिट होंगे। साथ ही यहाँ पर अगर कल के लेवल्स की मैंने बताया है तो पहला छोटा लेवल आप रखिएगा यहाँ पर 36.65 का, 36.65 रुपए का, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। और सपोर्ट लेवल आप अगर इंट्राडे में काम करते तो इस कैंडल का लो रखिएगा जो कि ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है 33.65 रुपए का। अब बात करते हैं कि स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में काम करते हैं वो एक, लॉन्ग टर्म में काम करते हैं वो एक अलग मैटर है। अगर आप देखेंगे स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दी थी, लगातार गिरा, उसके बाद स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक गिरा तो इसने यहाँ पर लो बनाया। उससे पहले एक लो यहाँ पर बनाया था जो कि हमें दिखाई दे रहा है 6.35 रुपए का। फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया 25 रुपए का। अब जो स्टॉक ने नया अब इसके बाद बनाया वो हमारा बना 32.45 का, यानी कि इस लो से ऊपर लो बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जो लोग 1 वीक 2 वीक के हिसाब से काम करते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरावट आ रही थी, तो ये एक हमारा जो है डाउन ट्रेंड था। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक छोटा सा एक अप मूवमेंट देगा हल्का सा, और लग रहा है कि यहाँ तक ये लेवल फिर से मिल जाए। तो यहाँ पर इसकी रेंज रहेगी इस कैंडल की हाई और इस कैंडल की हाई, तो ये आप एक रेंज लेकर के काम कर सकते हैं जो कि इसका हाई है 44.3 का और इस कैंडल का हाई है जो कि हमारा 45.4 का। तो जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं या वीकली या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये टारगेट बेस रहेगा। स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का लो रखना है, पोजिशनल ट्रेड। इसका लो मतलब कि ये हुआ कि जैसे 32.45 आपको रखना है 31 रुपए का, या आप एटलीस्ट रखिएगा 31.50 रुपए का। क्योंकि कभी क्या होता है, लगभग हर बार यही होता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ जाकर के बिल्कुल सपोर्ट लेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप फिर अपना लॉस लेकर के बैठ जाओगे और स्टॉक फिर से यहाँ से रिटर्न चला जाएगा।
अब बात करते हैं कि स्टॉक ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो कौन सा लेवल मिलेगा। तो फिर यहाँ पर इस कैंडल का जो आपको दिखाई दे रहा हाई और लो, यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि इस कैंडल के हाई और लो का आप आगे का टारगेट रखिएगा। बाकी लेवल्स मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा और एक ट्रेंड लाइन में आपको बताने वाला हूँ जो कि किस तरह से बनाना है आपको भी। तो इस कैंडल के हाई से लेकर के इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा। ये देख लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो ये ट्रेंड लाइन आपको आने वाले समय में यानी कि कल के दिन में ये काम आएगी और कल इस लाइन का भी आपको इंतजार रहना चाहिए जैसे ही ब्रेकआउट होगा और बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पर भी अगर आप बनाएंगे तो ये एक दूसरी ट्रेंड लाइन बन गई। तो इस तरह से स्टॉक क्रिएट करता है और मुझे लगता है कि आपने आज तक जो कुछ भी किया वो तो मुझे नहीं पता, पर आप एक नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं और धीरे धीरे करके मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्द स्टॉक मार्केट में सफलता मिलेगी। साथ ही यहाँ पर हमें अगर आप डिपेंड करता है कि आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप लंबे समय के लिए करते हो तो फिर स्टॉक में किस रेट पर खरीदा है ये भूल जाइएगा, वो हाई रेट है या लो रेट है उस पर कोई मतलब नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आपकी एंट्री कहाँ है और एग्जिट कहाँ है। चलिए वीडियो को यही विराम देते हैं और इसके बाद में मैं बनाने वाला हूँ यस बैंक का वीडियो। तो जो कोई का यस बैंक में रखा हुआ है तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। कल परसों मैंने जो है एसबीआई एलआईसी वगैरह इनके सभी के स्टॉक के वीडियो बनाए थे, मॉर्निंग में बनाए थे, अदानी के भी बनाए थे। तो जिसके नहीं है वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। मैंने एसबीआई का जो है लेवल से बताया था 207 रुपए का मेरा लास्ट का टारगेट था, 205, 202, 205 और 207 और इसमें आज का लेवल सभी अचीव कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उससे भी पैसा बना सकते हो। और अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना, मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूंगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।